अली अहमद साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये इशू पॉलिटिकल नहीं है, इशू बहुत ही सेंसिटिव है। मैं पूरे ऐवान की तवज्जो भी चाहता हूँ, आपकी तवज्जो और हमदर्दाना गौर भी, खासकर हुकूमती मेम्बरान की जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, क्योंकि वज़ार वज़ारतों में आप हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी इसमें सपोर्ट हम सब इसमें चाहिए होगी। ये इशू ऐसा है कि ज़ाहिर है हम सब सबसे पहले मोहम्मदी है, मुसलमान हैं, तो उसके बाद फिर हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। शाह साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे से कश्मीर पे बोले, ये ख़त्म नबूत वाले इशू है इस पे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे बेइंतहा ब्लास्फेमस मटीरियल आ रहा है, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत और सहाबा कराम, तमाम मजहबी शख्सियात और कुरान सबको टारगेट किया जाता है और ये सिस्टमेटिक हो रहा है। मेरी दरख्वास्त होगी हुकूमत वक्त से कि इसका स्ट्रॉन्ग नोटिस लें और ख़ुद इसमें मुस्तगीस बनिए, बजाय इसके कि इसमें जनाब डिप्टी स्पीकर साहब प्राइवेट लोग आएँ, उससे फिर इशूज़ बनते हैं। हमारा एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी नज़रिया है और ख़त्म नबूवत पे एक कानून भी पास हो चुका है और इस ऐवान को ये एजाज़ हासिल है। भुट्टो साहब के दौर में पास हुआ था, पूरे ऐवान ने यूनानिमस पास किया था, मुफ्ती महमूद साहब थे उसमें एनपी की रिप्रेजेंटेशन थी, उससे जितने भी लीडरशिप थी सारे उन्होंने सपोर्ट किया था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने का खुद का इरशाद मुबारक है, हदीस मुबारक का मफ़हूम है, गाना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी नबी रसूल, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तो सिस्टमेटिकली जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उसका नोटिस लिया जाए और इस पे साइबर क्राइम विंग जो है वो एक्टिव हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस पे एक केस चल रहा है जिसमें डायरेक्शन आ चुकी है, मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है सरदार इसाक खान साहब के, उनका उस पर फैसला है 31 जनवरी 2025 को, जिसमें 28 फरवरी 2025 को रीलिस्ट अभी दोबारा वो लगना है। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहां मैं रखने लगा हूं, उसमें ये डिबेट हुई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, आधा मिनट, बाकी तो मैं बात इस पे नहीं करूंगा, ज्यादा पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने इख्तियार दिया हुकूमत वक्त को, और वो आपके सामने वो रेलेवेंट पोर्शन में पढ़ देता हूं। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पे उलमा का एतराज आ रहा है, इसलिए मैं ऐवान के सामने रख रहा हूं कि वो फरमाते हैं मोहतरम जज साहब, और उन्होंने इख्तियार हुकूमत को दिया है। वो कहते हैं कि व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, कि क्या इस पे कोई कमीशन बने। दिस इज अ मैटर विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो हुक्म नहीं दे रहे कि कमीशन बनाए, वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेशक इस पे कमीशन बना लें। उलमा कराम का इस पे मौक़िफ़ ये आ रहा है कि ऑलरेडी अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं, अगर आप कमीशन बना देंगे तो ये केसेस अदालतों से कमीशन में चले जाएंगे। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब तौहीन रसालत का कोई पर्चा कटता है, वो सिलसिला खुदा न खास्ता रुक जाएगा और सारा केसेस वो कमीशन में चले जाएंगे। बहुत से लोग छूट जाएंगे जो गुनहगार हैं, और वो फिर बैरून मुल्क जाके फिर अज़ाइलम ले लेते हैं, इस बुनियाद पर अज़ाइलम ले लेते हैं। तो उलमा का इस पे मौक़िफ़ ही आ रहा है कि आप बराए मेहरबानी फेडरल गवर्नमेंट इस पे कमीशन की तरफ ना जाए, बल्कि जो केसेस अदालतों में हैं वहां जिस पे कोई केस है, अगर बेचारा कोई वो मुलजिम पे गलत इल्जाम है तो अदालत में आपको पूरा मौका मिल जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। कमीशन में कोई रिटायर्ड जज वो लगा देंगे और उसमें लफ्ज यूज किया गया है कि कोई साइबर क्राइम विंग से कोई लगा दें, कोई एनलाइटेंड स्कॉलर लगा दें। इस तरह की चीजों से तौहीन रसालत वाला इशू जो है ये कमजोर हो जाएगा। इस पे जो कानून साजी जो की गई है, तारीखी कानून साजी, और उसमें सिलसिला रुक जाएगा और लोगों को मौका मिलेगा कि वो खुदा न खास्ता माज़अल्लाह ये गलत अमल भी करें तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या तौहीन अहले बैत का, तौहीन सहाबा का, और कमीशन वगैरह के चक्कर में पड़ के आसानी से बगैर किसी FIR के, बगैर किसी सजा के मुल्क से भी निकल जाएं। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी, आखिरी बात, कि खुदारा ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है,
हम सब कुछ करें, आपस की सियासतें भी हों, सारा कुछ होता है पार्लियामेंट में, मुखालिफ तकारीर भी होती हैं, जेलें भी, मैं भी डेथ सेलों से होके आया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम इस इशू पे हम सब हमेशा एक रहे हैं। जब मैं उधर भी था, मुझे इधर से सपोर्ट मिलती थी। मैं समझता हूं कि आज मैं इस साइड पे हूं, मैं तवक्को रखता हूं कि सारे मेरे से ज्यादा बेहतर मुसलमान हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, उन्होंने हमेशा इस कॉज को सपोर्ट किया है। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि जो ब्लास्फेमस कंटेंट है, जो साइबर दुनिया में हो रहा है, साइबर क्राइम विंग FIA का इस पे PM ऑफिस जनाब शहबाज शरीफ साहब खुद पर्सनली इसको देखें, हुकूमत इसमें मुस्तगीस बने, केसेस शुक्रिया। अदालतों में चलाएं, कोई ऐसी कमीशन की तरफ ना जाएं जिससे खत्म नबूवत का इशू जो है वो खुदा न खास्ता हल्का हो और तौहीन रसालत के लोगों को जो मुल्ज़मान हैं, जो जिन पर गलत इल्जाम है, वो उनको भी अपनी सफाई देने का पूरा मौका नहीं मिलेगा, और जो खुदा न खास्ता इस कभी अमल में मुब्तला हैं उनको मौका मिलेगा कि वो बार बार ये काम करें, कि उससे हमारी नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया जी।